क्लास 9th नेक्स्ट लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। इस प्रोसेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, एक्चुअली जो हमारी प्रोसेस इवापोरेशन है, इसमें भी कोई लिक्विड सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, गैसेस में सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। और जो बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी कोई लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को आज हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, आप अपने सराउंडिंग में देखिए। अगर आप किसी तालाब में देखते हैं, कोई तालाब है आपके अगल बगल, उस तालाब में क्या होता है, उस तालाब में आप देखते हो कि मान लीजिए बारिश के समय उस तालाब में पानी भर गया। और आप देखोगे जब गर्मियों के समय में की बात आती है, आप गर्मियों में देखो तो आप देखते हो कुछ पानी, तो मान लीजिए पानी का कुछ अमाउंट तो रस करके नीचे चला जाता है। लेकिन आप देखते हो गर्मियों के समय में कुछ ना कुछ पानी क्या हो जाता है, वेपर में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। मतलब आप देखोगे धीरे धीरे अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो तालाब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। आप यही प्रोसेस कब करते हो, आप किसी अपने घर पर फ्राई पैन में पानी रखते हो। उस फ्राई पैन में जो पानी रखे हो उसमें आप नीचे से क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, और पानी किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। लेकिन क्या इस प्रोसेस में क्या नीचे से जो पॉन्ड्स है आपका, जो आपका पॉन्ड है, क्या आपने नीचे से कोई हीट प्रोवाइड की है? नहीं। ये जो वेपर में कन्वर्जन है, जो लिक्विड का या वाटर का जो वेपर में कन्वर्जन है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो सन के द्वारा जो हीट आ रही है उसके कारण जो वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का रोल है। यहाँ पर आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में टेम्परेचर 45 या मैक्सिमम पहुंचा तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, उससे ज़्यादा पानी नहीं पहुंचता, टेम्परेचर नहीं पहुंचता है। तो मतलब ये जो टेम्परेचर 45 है, ये बिलो आपका क्या है, बिलो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही जो हमारा वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन। ध्यान से सुनिएगा इसकी डिफाइन के बारे में। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवोपरेशन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होती। तो यहां पर जो हम लिक्विड कंसीडर किए हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर कंसीडर किए हैं, तो यहां पर जो बॉइलिंग की प्रोसेस है वो जो है किस पर नहीं हो रही है, वो किस पर नहीं हो रही है, वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं हो रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पर हो रही है। तो आई होप कि आपको इवोपरेशन प्रोसेस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो डिफाइन को लेकर थी वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होंगी। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। क्या आप गर्मियों के समय में आप देखिए जब फैन चलता है, जब फैन रोटेट करता है और आप गर्मियों के समय में खेल करके आते हैं और आप जो है क्या करते हैं, जब आप सोफे पर या कुर्सी पर बैठते हैं फैन के नीचे, तो आपके हैंड पर मान लीजिए कोई स्वेट है, कोई पसीने की बूंद है,
और जब ये फैन चलता है तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ठंडा, कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वेट की ड्रॉप है वो ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ एयर के ब्लो होने के कारण जो ये स्वेट की ड्रॉप है वो आपके शरीर से एनर्जी लेकर हीट लेकर उसको जो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए वो लेकर किस में जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपको पंखे की हवा लगती है तो जब ये प्रोसेस होती है इवोपरेशन तो आपको कूलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो है इवोपरेशन प्रोसेस में कूलिंग इफेक्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका एग्जाम्पल एक आपने ये देखा, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसमें, इसका एग्जाम्पल आप जो अर्थन पॉट है जिसको हम लोग मटका बोलते हैं, मटके में अगर आप पानी देखिए रखते हैं, मटके में अगर आप पानी रखिए तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है कमरे का गर्मियों में उससे कम टेम्परेचर पर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा अर्थन पॉट है, मिट्टी का घड़ा है, इसके दीवालों पर छोटे छोटे बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं और जब वाटर की ड्रॉप्स इसमें से होकर बाहर आती हैं तो ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं, मतलब इवोपरेशन होता है तो ये क्या करती हैं, ये बाहर जब वेपर में कन्वर्ट होती हैं तो ये वाटर से क्या लेती हैं, हीट लेती हैं। इस हीट को एक्सेप्ट करती हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो ये बताइए, हीट को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है जो पानी है किसमें, लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर किसी भी सब्सटेंस से हीट निकाल ली जाएगी तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 100% है कि ये जो मटके में पानी है, पानी का टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह ये कूलिंग इफेक्ट है इवोपरेशन प्रोसेस के कारण। आप देखिए अगर इस मटके में पानी काफी समय तक आप रखे रहिए तो मटके से पानी भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी इवोपरेशन प्रोसेस का एग्जांपल आप डेजर्ट्स कूलर में देख सकते हैं। देखिए इस समय गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों के समय में आप कूलर का यूज करते हैं और कूलर का यूज करते हैं तो आप देखिए ये इस साइड आप क्या लगाए रहते हैं, वो जाली लगाए रहते हैं जिससे पानी लगातार क्या करता रहता है, आता जाता रहता है। तो ये पानी जब क्या करता है, मूव करता रहता है तो आप देखिए आपको क्या करती है, ठंडी हवा लगती है और वो पानी का टेम्परेचर भी देखिए क्या होता है, डिक्रीज करता है। एक्चुअली उसमें से भी इवोपरेशन प्रोसेस होती है और जब इवोपरेशन प्रोसेस होती है तो क्या होता है, उस वाटर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट कर जाता है, जिससे जो है पानी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है और हमको कूलिंग इफेक्ट जब एयर उससे पास होकर आती है तो हमको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, जबकि ये जब इवोपरेशन में जब वेपर में कन्वर्ट होता है हमारा लिक्विड तो हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल और देखिए, आप अपने हाथ पर एसीटोन की कुछ ड्रॉप लीजिए या पेट्रोल लीजिए तो जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो देखिए आपके हाथ में क्या होता है, आपके हाथ को ठंडा फील होता है। वो क्यों ठंडा फील होता है? क्योंकि जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा तो आपके हथेली से, आपके पॉम से क्या करता है, वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हीट को एक्सट्रैक्ट करता है तो एटमॉस्फेयर में जाता है। तो जब आपके हथेली का टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, आपको क्या होगा, आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा। क्लियर हो गई ये बात? जी हाँ, हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा इवोपरेशन अफेक्ट करता है, इवोपरेशन के रेट को कौन घटा बढ़ा सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो है सरफेस एरिया। जी हाँ, सरफेस एरिया।
अगर आप एक ग्लास में पानी रख लीजिए और एक इक्वल अमाउंट में, और एक आप बाउल में पानी रख लीजिए उतना ही अमाउंट का पानी, तो देखिए इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो आप देखिए अगर दोनों में पानी का अमाउंट इक्वल रखेंगे और दोनों को धूप में रख दीजिए सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम है, तो आप देखोगे इसमें इवोपरेशन रेट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसमें का पानी जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर जिस पर हमारा इवोपरेशन डिपेंड करता है वो सरफेस एरिया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर इवोपरेशन रेट डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। आप देखिए जरा, अगर आप यही दोनों पानी जो है पानी को आप एरिया सेम रखिए, अगर इन्हीं दोनों पानी के अमाउंट को आप एक समय समर में और एक समय विंटर में, इन दोनों के समय में आप रखिए, तो देखिए समर में रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि विंटर में रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो हो जाती है। तो टेम्परेचर भी इवोपरेशन के रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तीसरा है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश के समय में ये बताइए एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होती हैं, और अगर हम समर की बात करें तो समर में वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, कम होती हैं। तो अगर वाटर ड्रॉपलेट्स का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो क्या वो और ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी वाटर ड्रॉपलेट्स इस समय और ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि मैं ये एटमॉस्फेयर, मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग का पेट है, तो क्या अगर उसके पेट में ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो और पानी पीने के उसमें रहेगा मूड में, नहीं। लेकिन अगर ड्राई सीजन है, अगर उसका पेट जो है खाली है तो वो पानी ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो सेम प्रोसेस है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। इफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन इवोपरेशन रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आई होप आप इसको इस एग्जांपल से जरूर समझ गए होंगे। फोर्थ केस है विंड स्पीड। क्या विंड स्पीड इवोपरेशन के रेट को इफेक्ट करती है? बिल्कुल इफेक्ट करती है। आप देखिए अगर आप ठंडियों में आप जो है एटमॉस्फेयर में कपड़े अपने फैलाइए, और एक समय ऐसी जगह फैलाइए जहां हवा तेजी से चल रही हो, और एक जगह जहां हवा ना चल रही हो, विंड ना चल रही हो, जहां विंड मूव कर रही हो फास्ट। तो आप देखेंगे जहां विंड फास्ट मूव कर रही है वहां पर कपड़ा क्या होता है, हमारा जो क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाता है। तो विंड स्पीड है वो इंक्रीज कर देती है किसके, इवोपरेशन के रेट को, और अगर विंड स्पीड नहीं है तो इवोपरेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पर हमारा इवोपरेशन रेट इफेक्ट करता है। एक फैक्टर और भी है जिसको हम लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे आप कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, मतलब वो वोलेटाइल ज्यादा होते हैं, आसानी से इवोपरेट कर जाते हैं। जैसे अगर आप कंपैरिजन करिए वाटर का और जो है कंपैरिजन करिए किसका, एसीटोन का या वाटर का या पेट्रोल का, तो आप देखिए पेट्रोल जो है क्या हो सकता है, पेट्रोल के बीच जो पार्टिकल्स है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, तो जल्दी से क्या हो जाते हैं, इवोपरेट कर जाते हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब अगर आप डिफरेंट लिक्विड को ले रहे हैं और उनके बीच जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो लेस वोलेटाइल है वो जल्दी इवोपरेट नहीं होगा, जो हाई वोलेटाइल है या जिनके बीच पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है वो तेजी से क्या कर जाएंगे, इवोपरेट कर जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा इवोपरेशन से रिलेटेड था। इवोपरेशन से रिलेटेड टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन रेट आपसे पूछा जाता है, इवोपरेशन की डिफाइन पूछी जाती है। तो यहाँ आज आपको इवोपरेशन के बारे में, इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसके बारे में आज आपको समझाया गया। तो आज ये चैप्टर हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो काफ़ी लगभग मोस्ट ऑफ द पोर्शन इस चैप्टर का
जो है क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया है। आप इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को देखिए, वीडियोस को देखिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें सब क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।